हेलो फ्रेंड्स, स्टॉक इनोवेशन में आपका स्वागत है। आज मैं आपके सामने एक और ऐसा स्टॉक लेकर आया हूं जो अपनी पीर इंडस्ट्री का दिग्गज स्टॉक है। इवन टॉप पर है वो, अपनी इंडस्ट्री का वो मार्केट लीडर है और स्टॉक की वैल्यू बहुत ही कम है, मतलब अंडर वैल्यू स्टॉक है। मतलब 30 से 35 रुपये का स्टॉक अगर अपनी सेक्टर का दिग्गज स्टॉक है तो आइए हम जानते हैं इसके बारे में। हम देखते हैं स्टॉक यहाँ पे ऑलमोस्ट 2001 के आसपास की बात है। ये स्टॉक जो है यहाँ से आया था। इस समय स्टॉक की वैल्यू थी 50 पैसे। 50 पैसे से यहाँ से इसने सफर तय किया। ये देखिए, हम हर बार अपने वीडियो में ये चीज़ बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट जो होता है वो ऑलवेज फॉर होता है लॉन्ग टर्म। अगर आप किसी भी अच्छे स्टॉक को 15 से 20 साल आपने अगर होल्ड कर दिया तो वो एक स्टॉक आपकी दो तीन पीढ़ी को निपटा, मतलब इवन इतना पैसा दे देगा कि आपकी 2-3 पीढ़ी खाएगी मैडम। ये स्टॉक पावर की पावर है। आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बड़ी इंश्योरेंस कंपनियां, एल है, एल का जो इन्वेस्टमेंट है वो होता है लॉन्ग टर्म के लिए। वो आपको 20-25 सालों में आपने आज इन्वेस्ट किया तो 25 साल बाद आपको 20 लाख रुपए देगी। तो पैसे कहाँ ले आती है? यहाँ लगाती है, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमने कस्टमर से 1 लाख लिया है तो उससे हम बनाएंगे 1 करोड़, तो कस्टमर को देंगे हम 20 लाख। तो ये देखिए, अभी स्टॉक ने यहाँ से लेकर सफर तक जो तय किया था उसमें 7000% जो है रिटर्न दिया है। 7000%। स्टॉक एक बार स्प्लिट भी हो चुका है, 1 पे 10 पे। एक 10 स्टॉक के बदले एक स्टॉक पे हुआ था, स्प्लिट हुआ है। अब आप देखिए क्या मतलब चार्ट है, क्या फ्लो है। मतलब देखिए यहाँ तक एकदम स्टॉक एकदम सोया हुआ था। तो हम अपने पोर्टफोलियो में कैसे स्टॉक देते हैं कि अरे ये चल नहीं रहा है यार, रोज स्टॉक नहीं चलता है सर। स्टॉक मार्केट बस न्यूज़ पे चलता है, फंडामेंटल्स पे। आज एक न्यूज़ आ गई कि ये कंपनी ऐसी है, किसी एजेंसी ने दे दिया रेटिंग, स्टॉक गिर गया। किसी कंपनी ने रेटिंग दे दिया कि स्टॉक अच्छा है, स्टॉक बढ़ गया। हम लोग क्या करते हैं, जितने रिटेलर्स होते हैं वो स्टॉक के फंडामेंटल्स के बारे में जानते ही नहीं है। बस न्यूज़ सुन सुनकर वो स्टॉक लेते हैं। किसी आदमी ने बोल दिया ये अच्छा है, ले लो। किसी ने बोला ये बुरा है, मतलब आपके पास ग्रुप में मैसेज आ गया ये स्टॉक 10 रुपये से 100 होने वाला, आपने ले लिया। तो ऐसे स्टॉक पैसे बहुत डुबाते हैं सर। स्टॉक मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म। और हर एक इंडस्ट्री का एक अगर मार्केट लीडर जो है स्टॉक, वो आपके पोर्टफोलियो में है तो आपको बेनिफिट तो होना ही होना है, होना ही होना है। अब देखिए यहाँ से 7000% दिया है। 50 पैसे का स्टॉक था, किसी ने यहाँ 10-20 हज़ार रुपये लगा दिया होता तो अभी कहाँ से कहाँ मिल जाता। तो ये स्टॉक मार्केट है। स्टॉक मार्केट पेशेंस का गेम है। अब इसने यहाँ पे हाई बनाया 75-76 के आसपास, फिर भी जो 40 इसके आसपास जो है ये सपोर्ट में चल रहा है। आइए जानते हैं। अब देखिए स्टॉक का जो सेल्स है वो लगातार बढ़ रहा है। देखिए लगातार बढ़ रहा है स्टॉक का सेल्स। कंपनी ने होता यहाँ पे कंपनी के ऊपर थोड़ा डेट भी बढ़ा है, पर प्रॉफिट देखिए आप, लगातार प्रॉफिट है, लगातार जो है प्रॉफिट दे रहा है स्टॉक। तो ये है स्टॉक मार्केट। सेल्स बढ़ रही है, लगातार प्रॉफिट भी आ रहा है स्टॉक का। आइए अब हम बात करते हैं ईयर वाइज सेल। आप ईयर वाइज सेल देखेंगे स्टॉक का तो अभी कोई शेयर 50 पैसे से अगर वो 75 पे गया है तो क्यों गया होगा? क्योंकि उसका स्टॉक देखिए आप, सेल देखिए आप, यहां से बढ़ रहा है, लगातार बढ़ रहा है। अब प्रॉफिट देखिए आप, लगातार प्रॉफिट में बढ़ोतरी हो रही है, लगातार कंटिन्यू जो है प्रॉफिट बढ़ रहा है और सेल भी बढ़ रही है। हम अब बात करते हैं रिजर्व की। रिजर्व देखिए आप, रिजर्व ने ऑल टाइम हाई मार दिया है इस चार्ट के हिसाब से। रिजर्व ने ऑल टाइम हाई मार दिया है और जो बोरोइंग है वो अभी तक की ऑल टाइम लो है, एज पर ये डेटा जो बता रहा है।
रिजर्व ऑल टाइम हाई हो गया और बोरोइंग ऑल टाइम लो हो गया, और बोरोइंग का जो अमाउंट है वो रिजर्व से जो है ऑलमोस्ट 2.5 गुना कम है, मतलब रिजर्व 2.5 गुना ऊपर है। तो जब किसी कंपनी के पास में रिजर्व कैश होता है और बोरोइंग कम होती है, तो उस कंपनी के स्टॉक के बारे में चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि उसका जो कर्जा है उससे ज़्यादा तो उसके पास रिजर्व कैश है, तो कभी दिक्कत आनी ही नहीं है। तो ये किसी भी स्टॉक में स्टॉक खरीदने से पहले ये पॉइंट जरूर देखिएगा आप, वो स्टॉक 1 पैसे का हो, 10 पैसे का हो, 10,000 रुपये का हो, रिजर्व कैश हमेशा बोरिंग से ऊपर होना चाहिए। अगर छोटा स्टॉक है तो, बड़े स्टॉक की बात नहीं करता हूँ जिसका मार्केट क्या 1-1.5 लाख करोड़ रुपए का उसमें चलेगा, पर जो छोटे स्टॉक हैं उनमें ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है किसी भी स्टॉक को लेने के लिए। तो साथ साथ आपको मैं शेयर ही बता रहा हूँ, और साथ साथ क्या टिप है, क्या चीज़ें देखनी है किसी स्टॉक में खरीदने से पहले, वो भी आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। तो रिजर्व कैश बहुत ज़रूरी है। आइए अब देखिए, यहाँ देखिए एक गेम, अब प्रमोटर्स ने यहाँ पे माल उठाया है, यहाँ पे, यहाँ पे। मैं हर बार अपने वीडियो में बोलता हूँ, प्रमोटर्स ने माल उठाया यहाँ पर, यहाँ से फिर जो है डीआई ने फिर से एफआई ने अपना माल उठा बढ़ाया स्टेक, और डीआई ने भी जो है यहाँ पे बढ़ाया स्टेक। प्रमोटर ने बढ़ाया, एफआई ने बढ़ाया, डीआई ने बढ़ाया। ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक के अंदर तेजी आने वाली है, ये एक इंडिकेशन है कि स्टॉक के अंदर एक तेजी आने वाली है। तो ऐसे स्टॉक पर नजर बना के रखें, ऐसे स्टॉक पर नजर बना के रखें। कंपनी का नाम है ट्राइडेंट लिमिटेड, अपने सेक्टर की पीर के कंपैरिजन में नंबर 1 का स्टॉक है, ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 37 रुपये करंट प्राइस है, 43 हाई बनाया था, 25 लो है, बुक वैल्यू 8.5 रुपये के आसपास है, और कंपनी डिविडेंड देती है। 35 रुपये का स्टॉक कंपनी डिविडेंड देती है, अपनी पीर के कंपैरिजन में टॉप पर है। तो इससे बढ़िया स्टॉक आपको मिलेगा ही नहीं। कंपनी करती क्या है, 1990 में कंपनी की स्थापना हुई थी, और कंपनी मैन्युफैक्चरर्स ट्रेड्स एंड सेल्स यार्न, टेरी, टॉवल्स एंड बेड शीट्स एंड पेपर केमिकल में सेक्टर में काम करती है। ये एक ऐसा सेक्टर में काम करती है कि जिसकी रिक्वायरमेंट रोजमर्रा आदमी के जीवन में चलती रहेगी, कभी खत्म ही नहीं होगा। ये नीड है ह्यूमन की, एसेंशियल नीड में आता है ये, रोटी कपड़ा और मकान, टॉवल हो गया, बेडशीट हो गई, ये सब चीज़ें तो डेली चाहिए आदमी को, मतलब हर घर में आपको चाहिए। 2-4 महीने बाद फिर बदलेगा आदमी, लेगा आदमी हर जगह फंक्शन में, ये वो, तो आदमी को चाहिए। तो इसकी डिमांड कभी कम होने वाली नहीं है। अब मार्केट लीडर है, मार्केट लीडर है, डिविडेंड देती है, और 7,000% रिटर्न दिया है जब से ये स्टॉक आया था, लिस्टेड हुआ। कंपनी ने कभी भी अपने इन्वेस्टर्स को निराश नहीं किया, इस कंपनी ने आगे करेगी भी नहीं। एफआई माल बढ़ा रहा है, डीआई माल बढ़ा रहा है, प्रमोटर स्टेक बढ़ा रहा है। आइए देखिए, अवर सर्विस 25 प्लस प्लांट एंड स्टोर्स हैं इनके, 25 से ज्यादा। अब 15 प्रेजेंट इनकी ग्लोबल ऑफिस है, 15। देखिए स्टॉक कितना बड़ा स्टॉक है, देखिए कस्टमर बेस देखिए 150 कंट्री में है और 6 महाद्वीपों में। ऐसे ये स्टॉक जो है वो ये मार्केट लीडर नहीं बना हुआ है, ये स्टॉक मार्केट लीडर इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसकी फंडामेंटल्स और इसके जो कस्टमर बेस है वो कितने स्ट्रांग, इसकी जो प्रेजेंस है वो कितना स्ट्रांग है आपके सामने है, इसलिए कंपनी बढ़ रही है। तो 37 रुपए का स्टॉक है। आपको अपने बच्चों को गिफ्ट देना हो, 1,000 शेयर लेके आप छोड़ दीजिए अपने बच्चे के लिए। आज बच्चा आपका छोटा है, 2 साल का, 3 साल का है। देखिए इन्वेस्टमेंट जब आप सोचोगे तभी कर पाओगे। लोग प्लानिंग करते रहते हैं कि हम कर लेंगे, ले लेंगे, बच्चा बड़ा होगा, बच्चा बड़ा होता जाता है, फिर खर्चे बढ़ते चले जाते हैं, तो आदमी सोचता रहता है, इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाता है। आपके पास नहीं 37,000 रुपये इकट्ठा हो पा रहा है, आप 1,000 रुपये का महीने का लीजिए, 1,500 का लीजिए, आप 500 का लीजिए, आप जितनी क्वांटिटी आप आए। स्टॉक एसआईपी भी होती है आज के समय में, पहले तो थी भी नहीं।
अभी तो लोग ऐप से ही हो जाता है, आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। अपनी पीर के महीने का टॉप का स्टॉक, 15 प्लस ग्लोबल ऑफिस, कस्टमर बेस 150 कंट्रीज में है, प्लस में 6 महाद्वीपों में इसकी सप्लाई होती है, कस्टमर बेस इनके हैं, मतलब वहाँ पे माल जाता है इनका। एफआई माल बढ़ा रहा है, डीआई माल बढ़ा रहा है, प्रमोटर माल स्टेक बढ़ा रहा है, 7,000% रिटर्न दे चुका है टिल डेट तक, एक ब्रांड है। और ट्राइडेंट तो एक ग्रुप में आ गया है, ट्राइडेंट के तो होटल्स भी हैं, ट्राइडेंट तो इंफ्रा में भी आ गया है, होटल्स हो गए ट्राइडेंट के। ट्राइडेंट सोलर में भी एंट्री मार रहा है, देखिए। अब ट्राइडेंट की बात करते हैं, देखिए अपनी पीर कंपनी का नंबर 1 का स्टॉक है सर, मार्केट कैप ऑलमोस्ट 19,000 करोड़ का है, 19,000 करोड़ का मार्केट कैप है। कोई स्टॉक आसपास है ही नहीं, देखिए। सेकेंड हाइस्ट जो है वो 12,500 करोड़ का है, यह है कहाँ 19,000 करोड़, कोई स्टॉक ही आसपास नहीं इसके। अब देखिए, ट्राइडेंट ग्रुप कमीशन सोलर प्लांट एट बुधनी मध्य प्रदेश, मतलब कंपनी ने अपना एक्सपेंशन कर रही है, कंपनी अपने नए नए चीजों में एंट्री मार रही है जहां पे प्योर बेनिफिट है, फ्यूचर है जिन चीज का। सोलर पावर प्लांट, कंपनी उसमें इन्वेस्टमेंट आ रही है। देखिए, कंपनी हैज अनाउंस्ड दैट इट हैज कंप्लीटेड सोलर पावर प्रोजेक्ट 8.87 मेगावाट एट बुधनी मध्य प्रदेश, जो 5.48 मेगावाट का हो चुका है, और दूसरा जो है वो भी हो ही चुका होगा, विद इन 15 लिखा था लेकिन ये हो चुका है। तो कंपनी ग्रीन एनर्जी सेक्टर में भी एंट्री मार रही है, ठीक है। एक्सपेंशन हो रहा है, जब कंपनी को जब प्रॉफिट होता है तो धीरे धीरे कंपनी का एक्सपेंशन होता है। कंपनी अपने इसमें थी, टेक्सटाइल में थी, टॉवेल बेडशीट चीज़ों में थी, यार्न में थी, फिर कंपनी होटल्स में आई, कंपनी इंफ्रा में आई, फिर कंपनी जो है सोलर में आई। तो कंपनी अपने आप को एक्सपेंशन कर रही है, 37 रुपये का शेयर है, मार्केट लीडर है। तो इससे बढ़िया स्टॉक आप बताओ ना, कोई ऐसा स्टॉक बताओ ना 37 रुपये का जो मार्केट लीडर हो अपने सेक्टर का, मिलेगा ही नहीं आपको, मिलेगा ही नहीं। कंपनी के देखिए जो है कस्टमर्स, देखिए अब मतलब नाम इसे ब्रांड है, ये अपने नाम तो ऐसे साल बच्चा से नाम जानता होगा ये इनका, कौन को नहीं जानता। कंपनी के पास ऑलरेडी जो है वो कस्टमर बेस कितना स्ट्रांग है, देखिए बात। अब देखिए एक और न्यूज देखिए, डीएलएफ टू इन्वेस्ट रुपीज 400 करोड़ एज इक्विटी टू डेवलप मुंबई प्रोजेक्ट इन टाई अप विद ट्राइडेंट ग्रुप। और लीजिए, डीएलएफ जो है वो आप समझ लीजिए कि इस प्रोजेक्ट में अपने सेक्टर्स में टॉप पर है, और एक टॉप की कंपनी जो टेक्सटाइल सेक्टर में है, वो जो इसने एंट्री मारा इंफ्रा में, तो वहां भी डीएलएफ के साथ इन्वेस्टमेंट में उसको टाई अप हुआ 400 करोड़ में, रियल एस्टेट में। देखिए, रियल एस्टेट में डीएलएफ का बहुत नाम है, जाइंट कंपनी है, और ट्राइडेंट ग्रुप रियल एस्टेट में भी एंट्री मार रहा है। तो अगर मेरा वीडियो आपको, मेरे कंटेंट, मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई है, तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए, और ऐसे ही मैं आपको न्यूज़ देता रहूँगा। और देखिए, साथ साथ मैं आपको टिप्स भी देता जा रहा हूँ कि किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले हमें क्या क्या चीज़ें देखनी चाहिए। अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करिए, अच्छे स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे आप लॉन्ग टर्म तो बहुत पैसा आपको देके जाएगा। तो इस वीडियो को मैं यही क्लोज करता हूँ। जय हिंद।